नमस्कार। एंटी स्पेशल गौवंश पर सियासी गदर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मध्य प्रदेश में गाय, गौशाला और आवारा मवेशियों पर राजनीति होना कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से आवारा गौवंश पर सियासत शुरू हो गई है। आवारा गौवंश पर मध्य प्रदेश के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज के दौर में स्वस्थ रहने के लिए प्राकृतिक खेती बहुत ज्यादा जरूरी है और प्राकृतिक खेती गौवंश के मलमूत्र के बिना संभव ही नहीं है। ऐसे में सड़कों पर घूमने वाले गौवंश को लोग सम्मान देते हुए उनका रखरखाव करें और उनसे मिलने वाले मलमूत्र का सही उपयोग करते हुए प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ें, तभी तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आय भी होगी। इतना ही नहीं, सड़कों खेतों पर घूमने वाले गौवंश की समस्या का भी हल हो सकेगा। इधर उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के बयान पर पूर्व पशुपालन मंत्री और वर्तमान कांग्रेस विधायक लाखन सिंह यादव ने पलटवार किया। उनका आरोप है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गाय के नाम पर राजनीति करती आ रही है। जब उन्होंने पहली बार पशुपालन विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी तो उस समय 8,000 से ज्यादा निराश्रित गौवंश को एक दिन में ₹3.32 के हिसाब से दिया जा रहा था, जो कि उनके लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसे में उसे बढ़ाते हुए पहली मीटिंग में ही ₹20 प्रति निराश्रित गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से व्यवस्था लागू की गई। मध्य प्रदेश में 3,000 निराश्रित गौवंश के लिए गौशालाएं भी बनाई, लेकिन आज बीजेपी उनका संधारण भी नहीं कर पा रही है। निराश्रित गौवंश के लिए सरकार कोई फंड जारी नहीं कर रही है। पंचायतों में यह देखने में आ रहा है कि लोग गौवंश को खुले में छोड़ रहे हैं। ये बात भी सही है कि जब हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे तो पशुपालन की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। पशुपालन की ध्यान जाएगा तो जो आवारा जो गौवंश की अपन बात करते हैं तो ये भी दिक्कत लोगों को नहीं होगी, क्योंकि जब हम पशुपालन में इंटरेस्ट रखेंगे तो जब दूध निकलेगा और गोबर भी उपयोग आएगा, मूत्र भी उपयोग आएगा, तो आवारा पशुओं की जो समस्या है उससे भी मुक्ति मिलेगी। और कुल मिला के एक अच्छा स्वस्थ शरीर के लिए जो अच्छा भोजन की आवश्यकता है वो प्राकृतिक खेती से ही शुद्ध खाद्यान्न मिल सकता है और कहीं से नहीं। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो भगवान राम और गाय के नाम पर राजनीति करती रही। लेकिन जब मैं पहली बार मंत्री बना तो मैंने जब पहली मीटिंग ली अपने विभाग की तो उस समय हमारा जो निराश्रित गौवंश था, जो उस समय मध्य प्रदेश में 8,000 निराश्रित गौवंश था, उस समय जो है मैंने ये बात किया था, मैंने ये देखा कि पर कैटल पर डे एक गाय को एक दिन में ₹3.32 दिया जाता था। मुझे लगा, जब मैंने पहली मीटिंग ली तो मुझे लगा कि इतने बड़े भारी भरकम शरीर के जानवर के लिए ₹3.32 में क्या उसका जीवन यापन हो सकता है। मैंने पहली मीटिंग में ही ₹20 पर कैटल पर डे के हिसाब से किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उनका संधारण भी नहीं कर रही है। वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण स्थिति में निराश्रित गौवंश के लिए कोई फंड नहीं जनरेट करा रहे। वो वक्तव्य अच्छा देते हैं, बोलते अच्छा है और उनकी जीभ ही मध्य प्रदेश में राज कर। ये तो हमारा पहले से ही मुद्दा है। यदि मध्य प्रदेश में 5 साल अगर कांग्रेस की सरकार रहती तो मध्य प्रदेश में जो रोडों में, गाँव में, खेतों पे जो निराश्रित गौवंश घूम रहा है ना, आपको एक भी देखने को नहीं मिलता। तो गौवंश को लेकर के सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ चर्चा में लाखन सिंह यादव जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व मंत्री हैं। लाखन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। लाखन जी, जिस तरीके से अभी हमने ये बयान सुना जिसमें उन्होंने ये कहा है, भारत सिंह कुशवाहा ने, कि लोगों को खुद से एक्टिव हो जाना चाहिए और निराश्रित गौवंश का संरक्षण करना चाहिए, क्या कहेंगे उनके इस बयान पर? तो मैं एक्चुअली में भारत सिंह का बयान पूरी तरह सुन नहीं पाया जी, लेकिन आप जो बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि लोगों को, किसानों को स्वतः ही एक्टिव होके और इन गौ माता का संधारण करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ऐसा ही है ना? जी 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 जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि भारत सिंह जी, ये सरकारें क्या करेंगी, आप मंत्री बन के क्या करेंगे? यदि सारा सब कुछ किसान अपना करने लगे, व्यापारी अपना करने लगे, तो ये सरकारें फिर काय के लिए हैं? सरकार को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिलाया था, वो इसलिए दिलाया था क्या कि आप लोग आराम करें, किसान अपना काम करे, है गौ माता को किसान पाले। निराश्रित गौवंश जो 8 लाख इस मध्य प्रदेश में घूम रहा है, जिसका इस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं है, उस निराश्रित गौवंश को हमने 14 महीने में 3,000 गौशालाएं दी। ये भारतीय जनता पार्टी और
भारत सिंह जी, तुम इनका संधारण नहीं कर रहे, आपने पूरी गाय छोड़ रखी है जी। आज फिर किसानों का पूरा खेती भी उजाड़ रही है, कई रोडों पे एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, कई लोगों के एक्सीडेंट में खुद डेथ हो रही है। और भारत सिंह जी मंत्री होके शिवराज सिंह की कैबिनेट में वो कह रहे हैं कि ये तो सब किसानों को खुद देखना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से ये सवाल है कि क्या जब किसान सब देखेगा, व्यापारी सब देखेगा, तो इस प्रदेश में जो चुनी हुई सरकार नहीं है, ये खरीदी हुई सरकार बैठी है, ये सरकार का क्या यही काम बचेगा क्या? जी, ये मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए लाखन जी। हमारे साथ चर्चा में एक और मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ चर्चा में हरिशंकर खटीक जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी विधायक हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद आपको। हरिशंकर जी, आपने लाखन जी की बात सुनी, वो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ किसान ही करेंगे तो सरकार क्या करेगी, क्या कहेंगे इस पर? कैसा? वो ये बोल रहे हैं कि जो निराश्रित गायों को लेकर के उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने एक बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है कि अब लोगों को खुद से निराश्रित गायों के संरक्षण के लिए एक्टिव हो जाना चाहिए और उनके संधारण का प्रयास करना चाहिए। तो वो ये उनका सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर सब कुछ लोग ही करेंगे तो फिर सरकार क्या कर रही है? वैसे हम सब लोगों की जिम्मेवारी है जी। देखिए, गाय हमारी माता कही जाती है, तो सबसे पहले तो हम सबकी जिम्मेवारी है कि हमारी गाय माँ भूखी नहीं बैठे, उसकी हमें चिंता करना चाहिए। सरकार अपने स्तर पर सब कर रही है, गौशालाओं का निर्माण कर रही है। कांग्रेस के हमारे सम्मानीय मित्र पूर्व मंत्री सम्मानीय लाखन सिंह जो अभी बात कर रहे थे, तो आपने हमें बताया है लाखन सिंह जी के कार्यकाल में गाय की कितनी सेवा हुई वो ही जानते हैं। गाय माता के लिए इनने सब अपने ढकोसला किए, उसको घोषणा वादा करते रहे और एक एक विकास खंड में एक एक गौशाला भी नहीं पूरी बना पाए थे। आज एक एक विकास खंड में 30-30, 40-40 गौशालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। लगातार गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। हमारी सरकार पूरी चिंता कर रही है कि गाय माता हमारी रोड पे ना बैठे, इसलिए जगह जगह हर ग्राम पंचायतों में गौशालाओं का निर्माण करने का काम जारी है। और रही इस चीज की चिंता कि गाय हमारी जो माता कही जाती है, तो ये सब हमारे जो साथी मित्र ने बयान दिया, कहीं कोई गलत नहीं दिया। पहली जिम्मेवारी हमारी भी बैठती है कि हम अपनी गाय माता को रोड पर नहीं बैठा लें और उनका भोजन की व्यवस्था हम स्वयं करें। अगर भोजन की व्यवस्था स्वयं नहीं कर पा रहे तो हमारी गाय माता है, सरकार पूरी चिंता कर रही है कि गौशालाओं का निर्माण अधिक से अधिक कराया जाए और उसकी चिंता भी कर रही है। और वहाँ पे गौ माता जो हमारी गौशाला हैं उनमें हमारी गाय माता के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो, भूसा की व्यवस्था हो, ये सरकार पूरी चिंता के साथ कटिबद्ध है। हमारे मत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार गिरनार चिंता कर रही है और चिंता ही नहीं कर रही बल्कि काम भी कर रही है कि हमारी गाय माता को पर्याप्त भोजन मिल सके। ठीक है हरिशंकर जी, हमारे साथ बने रहिए हमारे साथ। लाखन जी, आपने हरिशंकर जी की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि दिन रात चिंता कर रही है सरकार, क्या कहेंगे इस पर? क्या है भैया, कौन है जी? हरिशंकर खटीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी विधायक हैं। हरिशंकर खटीक जी है, मैं समझ ही नहीं पाया। हरिशंकर जी, पहली बात तो ये है कि आप इतने सीनियर MLA हैं, आपको ये ज्ञान नहीं है कि आपकी सरकार को बने 18 साल हो गए। 18 साल में आपने मध्य प्रदेश में एक भी किसी भी कुन्ने में, किसी भी गांव में, किसी भी पंचायत में एक भी गौशाला बनाई हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप इस चैनल को बताएं। पहली चीज। दूसरा, आपने ये कहा कि हम लोग गाय का संधारण कर रहे हैं, ये किसानों की जिम्मेदारी है। किसान अपनी खुद की गाय को पाल सकता है, रोडों पे घूम रही है उनको थोड़ी पालेगा। खेतों में नुकसान कर रही है जो आवारा निराश्रित है, इसका जिस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं है, उन गायों को थोड़ी किसान पालेगा। और अगर इतने आप हितैषी हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रदेश के और देश के नेताओं से लेकर नीचे का जो जमीनी कार्यकर्ता है, पोलिंग बूथ पे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, सबको एक एक गाय पकड़ा लो, वो पाले। ये किसानों की जिम्मेदारी थोड़ी है। और अगर तुम इतने भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे, इतने हितैषी हो तुम किसानों को, तो सबके घर में एक एक गाय भिजवा दो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में। दूसरा, आपको नहीं मालूम हरिशंकर जी, जब मैं मिनिस्टर था तो 14 महीने में हमने 3000 गौशालाएं दी थी फर्स्ट फेज में। और आप अभी कह रहे थे कि कोई भी गौशाला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में जाके, ब्लॉक की तो बात छोड़िए, पंचायत में जाके देखिए आप, हर जगह हमने, जो हमको 14 महीने का समय मिला उसमें हमने पहले पेज में 3000 गौशालाएं दी और आपने 18 साल में एक भी नहीं दी। आप बात करते हैं निराश्रित गौवंश की, गौ माता की आप बात करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गाय माता और भगवान राम के नाम पर राजनीति करती रही है, लेकिन ये प्रदेश और देश का आवाम ये सब समझ चुका है और आने वाले 2023 में आपको इसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। जी हरिशंकर जी, क्या कहेंगे इस पर?
कहते हैं चलो 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 चलो, आखिर आपके कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस में ही लात मारी और कांग्रेस से वो अलग हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए हैं। और आज चुनी हुई सरकार है, वहाँ उपचुनाव जहां जहां भी हुए, आप क्यों नहीं सरकार बना पाए? आप क्यों नहीं उन सीटों पर जीत पाए? क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहती है। आपको इस चीज की चिंता होना चाहिए कि आप सरकार नहीं चला पाए 15 महीने में, और ना आप सरकार कभी जीवन में बना पाओगे, ना आप सरकार चला पाओगे। अब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरिशंकर 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरे देश के लिए हमारे देश के सबसे ताकतवर नेता 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगी। हरिशंकर जी, लाखन जी अभी ये कह रहे थे कि गायों के नाम पर सियासत ज्यादा हो रही है, काम कुछ हो नहीं रहा है जमीनी स्तर पर, क्या कहेंगे इस पर? आपको कितना ज्ञान था गौ माता के लिए? हम भी गाय माता की पूजा करते हैं। एक माँ बोझ, जिस माँ की कोख से हम पैदा हुए, एक माँ बोझ जो जिस धरती पे हम पैदा हुए वो हमारी धरती माँ, तीसरी हमारी माँ गौ माता है, चौथी माँ जो हमारे देश में भारत माँ कही जाती है वो हमारी भारत माँ है। आपको खुद इस चीज का ज्ञान नहीं है। आप हमसे बोल रहे हैं कि ज्ञान आपको नहीं है, आपको सोचना चाहिए। आप भी सीनियर है, हम आपसे बोल रहे हैं कि सीनियर हमारे सम्मानीय विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, और हम इज्जत के साथ बात कर रहे हो, आप ऐसी बात कर रहे हैं। बताइए, हम आपकी इज्जत कर रहे हो, आप हमसे कह रहे हैं आपको ज्ञान नहीं है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे भाई हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, इनकी इज्जत करते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लाखन जी क्या कहेंगे हरिशंकर जी की बात पर? नहीं, मैं जो कह रहा हूँ वो मैं कह ही सुधा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, हरिशंकर जी कह रहे हैं कि लाखन सिंह इतने सीनियर विधायक हमसे ऐसे बात कर रहे हैं। मैं बात नहीं कर रहा। ये बात मैं इसलिए कहा कि हरिशंकर जी ने ना जो आपके चैनल पे जो गलत इंटरप्रिटेशन किया, ये इसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा, वो हमारे साथी विधायक है, लेकिन जो सत्यता है वो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पे तो ठेका है झूठ बोलने का, तो वो बोल रहे हैं, ये भी उसी से ट्रेनिंग लिए हुए हैं। जी लाखन जी, लेकिन जिस तरीके से हरिशंकर जी कह रहे हैं कि भाई सरकार लगातार प्रयासरत है और निराश्रित गौवंश को लेकर के भी लगातार प्रयास कर रही है, और कई तरह की बातें वो कह रहे हैं कि नहीं हर तरह के इंतजाम। अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा था जब लंपी वायरस फैला हुआ था, तो लंपी वायरस के दौरान भी ये देखने में आया कि कई ऐसी गायें थी जो बेमौत मारी गई। इंतजाम की पोल कहीं ना कहीं खुलती हुई दिखाई दी, क्या कहेंगे इस पर? लाखन जी, पीड़ित थी उस समय, मैंने लाइव किया था, कई चैनलों ने इसको दिखाया था, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का चाहे तो मुख्यमंत्री जी हो चाहे उनके मंत्री हो, उन्होंने झूठ और असत्य बोलने का ठेका तो इनके पास ही है। आज लंपी वायरस पूरे क्षेत्र में है, हमारी निराश्रित गोवंशों का कोई टीकाकरण नहीं हुआ, किसानों की गाय उनका टीकाकरण नहीं हुआ, लेकिन वो कह रहे हैं कि पूरा सब कुछ ठीक चल रहा है। अब उनके हिसाब से ठीक चल रहा होगा, लेकिन धरातल पर शून्य की स्थिति में। जी हरिशंकर जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आप बोल रहे हैं बार बार के झूठ और असत्य की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इनका सरासर गलत है। अगर इसकी होती ना सरकार तो 2 सीटों से और हम 300 पार नहीं करते। आप हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार है, हमारी सरकार काम कर रही है, देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए देश के 80 करोड़ लोगों को तो हमारी सरकार भोजन दे रही है। आप इस चीज की चिंता आपने आपके देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं दिया? हमारे देश की सरकार ने लाखों लोगों के लिए आवास देने का काम किया है। आपकी सरकार ने क्या किया? आपके देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपए ऊपर से भेजते हैं तो 5 रुपए 10 रुपए पहुंच पाते हैं। आज डायरेक्ट किसानों के खातों में डायरेक्ट सम्मान निधि की राशि पहुंच रही है। किसानों के सम्मान के रूप में जो भी राशि आती है सेंटर से, वो डायरेक्ट किसानों के खातों में पहुंच रही है। तो हमारी सरकार एक ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपने देश में 50 साल 60 साल राज किया, आखिर आपने किया क्या है? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिखाया, देश का माथा और स्वाभिमान ऊंचे आगे बढ़ाने का काम किसी सरकार ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। देखिए, पहले आपकी लाइट कितनी बनती थी? 4,000 मेगावाट लाइट बनती थी। आज कितनी लाइट बन रही है? 18,000 मेगावाट लाइट बन रही है। किसानों को पहले 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हुआ करती थी, आज किसानों की 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। और अब 65 लाख का हम लोग लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि 2023 तक हम लोग 65 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर देंगे। ये सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जिसने किसानों के लिए काम किया। ये सरकार है जिसने गरीब जनता के लिए काम किया। ये मध्य प्रदेश की सड़कों को सजाने का काम किसी सरकार ने किया तो वो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। आप गौ माता की बात कर रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से आपने गौ माता के लिए काम किया होता तो 15 महीने की जो गौ माता की आपको बद्दुआ लगी आपकी सरकार को, तभी तो आपकी ना सरकार 2023 में बनना है ना 2024 में बनना है।
और 2023 में अगर इसके पहले अगर आपने काम कर लिया होता तो गाय माता आपको बददुआ नहीं देती, वो आपकी सरकार नहीं चली जाती। और आपकी सरकार आपने हरिशंकर जी, नेताओं के कारण ही गई है। 960 गौशालाओं के लिए 256 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, ऐसा आंकड़ा आया है। और यह भी देखा गया है कि अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2020 ये 21-22 का, इसमें 81 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हो चुके हैं 21-22 में। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि निराश्रित गौवंश के लिए आपने कोई फंड जारी नहीं किया है। क्या कहेंगे इस पर हरिशंकर जी? हाँ, हमारी सरकार लगातार चिंता कर रही है। आप जो आंकड़े अपने दे रहे हैं ये सही हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं हो रहे हैं, हो भी सकते नहीं, सही है, सही हो सकते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है गौवंश के लिए भी सरकार पूरी चिंता कर रही है। उसका क्या है कि जो गौ माता है और हमारी गौ माता है उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था हो, उनको रुकने की व्यवस्था हो, उनके पर्याप्त भोजन की व्यवस्था हो। और जो गौवंश वाली बात आप कर रहे हैं उसका भी एक आगे के लिए एक अच्छा उदाहरण बने। और हरिशंकर जी, व्यवस्था हो और व्यवस्था होने में फर्क है। आपने तो कह दिया कि व्यवस्था होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो कहां रहा है? गाय तो घूम रही हैं, आवारा घूम रही हैं, किसानों के खेतों में घुस रही हैं, खेतों को बर्बाद कर रही हैं। उनके चलते लगातार लोग परेशान हो रहे हैं सड़कों पे। हमारी बात सुनिए, एकाएक व्यवस्थाओं में थोड़ा समय लगता है और आज समय उस स्थिति में पहुंच गया कि 960 गौशालाओं का जब निर्माण होकर के और पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको रोड पे बैठी हुई हमारी गाय माताएं वहां नहीं दिखेंगी। या तो व्यक्ति जो जिनके पास गौ माताएं जो पाले हुए हैं उनके घर पहुंचेंगी, या फिर जो गौशालाएं बनाई जा रही हैं उसमें हमारी गाय माता पहुंचेंगी। चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं लाखन जी से। लाखन जी, क्या कहेंगे हरिशंकर जी की बात पर? खुद ही सुन रहे हैं इनकी बात में, अब मैं क्या तो इनको उत्तर दूं, इन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। अब ये कह रहे हैं अभी टाइम लगता है, 18 साल इनको हो गए, अब ये कितना समय और चाह रहे हैं व्यवस्था के लिए? हमने जो 14 महीने में करके दिखाया ये 18 साल में नहीं कर रहे, अभी भी कह रहे और समय चाहिए। तो ये भैया मुझे लगता है ये जीवन भर रहेंगे जिंदा, तब तक इनको समय देते रहे हम, ये प्रदेश की जनता देती रहे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भैया, ये सारे लोग समझ गए इनके तांडव को, इनकी जो है झूठ को पूरे प्रदेश और देश जान गया है। और वैसे तो जनता ने तो 2018 में भी मैंडेट दिया था, लेकिन मैंने कहा ना कुछ जयचंदों की वजह से इस धरती पर जब जब कोई संकट आया तो कई जयचंदों ने इस तरह के प्रहार किए और उसका परिणाम ये हुआ कि जो वोटों की सरकार थी वो नोटों में परिवर्तित हो गई और आज नोटों पर बैठे हुए लोग ये मलक रहे हैं और इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। जी चलिए, मैं हरिशंकर जी का रुख करता हूं। हरिशंकर जी, आपने अभी समय की बात कही कि समय थोड़ा और लगेगा। अब समय बचा कहां है? सिर्फ 9-10 महीने बचे हैं। 9-10 महीने बाद तो चुनाव आ जाएंगे, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी। कब करेंगे आप हरिशंकर जी? हेलो, अरे आप देखना अभी 2-3 महीने के अंदर मार्च का जो बजट आएगा उसके पहले पहले गौशालाएं 960 गौशालाएं इनका निर्माण कार्य आप पूरा हो जाएगा। और खुद माननीय हमारे लाखन सिंह जो हमारे मित्र हैं ये स्वयं कहेंगे कि हाँ वास्तव में आप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। इनको भी सच्चाई स्वीकार करना चाहिए कि पहले कितना बन रहा था, आज कितनी गौशालाएं बन रही हैं और ये बन जाएंगी। अभी 2-3 महीने में आप देखना 960 गौशालाओं का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, हरिशंकर जी बने रहिए हमारे साथ। लाखन जी, हरिशंकर जी कह रहे हैं 2 से 3 महीने में 960 गौशालाओं का निर्माण हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? करो, संधारण के लिए तो तुम पैसा दे नहीं रहे। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं यही कह रहा हूं भैया कि ये संधारण के लिए पैसा नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं 900 गौशालाएं बढ़ रही हैं, ये सिर्फ कागजों में बढ़ रही हैं, धरातल पे 0 की स्थिति है। और मैं ये बताना चाहता हूं, ये उनको तो छोड़िए 900 को, ये तो हमने जो बनाई थी 14 महीने में 3000 फर्स्ट फेज में, उनका संधारण ही कर दें, उनका पैसा दे दे। जो गाय भूखी मर रही है, गाय को निकाल दिया है सरपंचों ने अपने अपने गौशालाओं से, क्योंकि सरपंच को फंड नहीं मिल रहा जी। तो ये वो संधारण ही कर रहे, हम तो उसी में खुश हो जाएंगे, हमारा प्रदेश खुश हो जाएगा। लेकिन ये वो भी नहीं करेंगे, ये गाय के नाम पे सिर्फ जो है गाय का शोषण करके गाय के नाम पे वोट लेने वाले लोग हैं। लेकिन ये प्रदेश के लोग सब जान गए भैया। जी, गायों की निगरानी के लिए एक बोर्ड भी बनाया गया है हरिशंकर जी, लेकिन जिस तरीके से ये बात देखने में आ रही है कि जो गायों की निगरानी जिस तरीके से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और गाय आवारा घूम रही हैं सड़कों पर, और उसकी वजह से कई तरह की तमाम तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। और उनका भी कहना यह है, कांग्रेस ये कह रही है कि भाई सिर्फ राजनीति ज्यादा होती है, काम कम होता है। क्या कहेंगे इस पर हरिशंकर जी? हेलो जी जी, हरिशंकर जी, कांग्रेस के काम है सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकना। काम कांग्रेस के लोग तो करके जानते नहीं है।
न कभी कोई ऐसा काम किया। आज गाय माता की चिंता होने लगी, पहले तो कभी इनको चिंता नहीं हुई। पहले भी चिंता होना चाहिए थी कि गाय हमारी माँ कही जाती है, उसकी हम चिंता करें। अखिलेश नाम आए, सरकार आई, उसकी रूपा छोड़ के चले गए और एक भी गौशाला इनने 15 महीने में नहीं बना पाई। तो आज देखिए हमारी गौशालाएं बन रही हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस के मित्रों के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जो हमारी सरकार काम कर रही है उसकी इनको तारीफ करना चाहिए कि हमारी गौशालाओं का निर्माण हो रहा है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। वो दिन देखना आपके 2003 में ये स्वयं बोलेंगे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौशालाएं बनाई हैं। जी लाखन जी, हरिशंकर जी कह रहे हैं कि आपने 15 महीने की सरकार में कोई गौशाला ही नहीं बनाई है। इस बात में कितनी सच्चाई है, बताइए। मैं इनको क्या प्रूफ करूं कि ये कहा जिस प्रदेश के किसी भी कोने में ये चले जाएं, कम से कम 2 से 2.5 हजार गौशालाओं का था। मैंने भूमि पूजन किया और लोकार्पण किया और उस समय संधारण भी हो रहा था। लेकिन अब भैया जी नहीं मानने को तैयार है तो इसके लिए क्या मैं इनको अब ये बता रहे हैं कि 900 इनका निर्माण हो रहा है। ये एक भी बता दें कहीं एक भी हो रहा हो कहीं, तो ये सिर्फ मैंने कहा ना कि ये इनको झूठ का इनको तो प्रमाण पत्र देना चाहिए और झूठ के लिए जो पारंगत है, चाहे इनका मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो या इनका अदना सा कार्यकर्ता हो, ये झूठ में और असत्य बोलने में इनका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ अगर ये गौशालाएं भर रही है तो एक आध का नाम ही बता दें कि कहाँ भर रही है। हमारे मैं तो कह रहा हूँ मेरी विधानसभा में बता दो, मैं 24 के बीच में मेरी विधानसभा का बता दो कहाँ भर रही है गौशाला एक आध जगह। चलिए, बिल्कुल आपकी बात भी जायज है। चलिए हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हरिशंकर जी क्या कहेंगे इस पर? एक आध गौशाला का नाम ही बता दीजिए अगर बन रही है तो। हम हमारे लिए बोल रहे हैं? जी जी आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। हमारे लिए बोल रहे हैं तो गोवा में देख के आएंगे, हमारे टोरिया में देख के आए, खेरा में देख के आए, विजयपुर में देख के आए। गौशाला हमने लोकार्पण किए हैं, गौशालाओं के हमने गौशालाओं के लोकार्पण किए हैं, ठीक है ना। हम अभी 40-45 के सबके नाम बता देंगे। आप तो बता दीजिए कि आपने एक विकासखंड में एक बनवाई हो पूरे मध्य प्रदेश में, आप कुछ नहीं कर पाए। तो भूमि पूजन की गैती लगाते रहे, घोड़ते रहे, बाकी कुछ नहीं किया। हम लोग बना भी रहे हैं, भूमि पूजन भी कर रहे हैं, हम लोग लोकार्पण भी कर रहे हैं और 2023 में जितनी हमारी गौशालाएं बन रही हैं उनके काम पूरे हो जाएंगे। हरिशंकर जी आपने कहा कि आप गौशालाएं बना रहे हैं, लोकार्पण भी कर रहे हैं, भूमि पूजन भी कर रहे हैं, तो फिर क्या कारण है कि उसके बाद भी जो गाय हैं वो निराश्रित होकर के सड़कों पर घूमने को मजबूर हैं? हरिशंकर जी आपको जब ये गौशालाएं पूरी बन के तैयार हो जाएंगी, 2-4 महीने में बन जाएंगी पूरी, लगेगा कम से कम क्या हाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गौ माता की रक्षा करने के लिए जो रोड पे बैठ जाती है हमारी गाय माताएं, वो नहीं बैठेंगी। या तो जो पशुपालक है वो अपने घर गाय माता को लेके जाएंगे या फिर गौशालाएं में रहेंगी। गाय हमारे रहेंगी, उनकी पर्याप्त भोजन की व्यवस्था भी रहेगी और बहुत अच्छी उनकी व्यवस्था ढंग से एक व्यवस्थित ढंग से काम चलेगा। ये बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये चुनावी साल है और अब चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है? हरिशंकर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार में भी हम पहले रह चुके हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश के महामंत्री भी हैं। प्रदेश के हम लोग महामंत्री भी हैं तो हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। जो बोलते हैं पहले उसका परीक्षण करते हैं और फिर देखते हैं, इसके बाद बोलते हैं। इसलिए हम आपको बता सकते हैं कि सरकार पूरी चिंता की है। गाय माता की रक्षा करने की पहली प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमारी सरकार टोटल पूरी चिंता किए हुए है पूरी हमारे मध्य प्रदेश में जितनी भी गौशालाओं का काम अधूरा है उन सब गौशालाओं का काम पूरा हो जाए। चलिए ठीक है, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ लाखन जी से। लाखन जी क्या कहेंगे हरिशंकर जी की बात पर? माता पे लाखन जी क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी भैया बताएं। जी हरिशंकर जी की बात पर क्या कहेंगे? सरकार तो पूरी तरह से प्रयासरत है, वो तो बोल रहे हैं कि 2 से 3 महीने में गौशाला बना देंगे, उसके बाद आप देखिएगा। अब इनको कितना समय और चाहिए इनके प्रयास के लिए? 2 से 3 महीने बोल रहे हैं, 2 से 3 महीने और लगेंगे लूट पवेर करते करते। अब 18 साल में इनको पूछ लो कितना समय और चाह रहे हैं? 3 महीने ही कह रहे हैं, तो चुनाव आ जाएंगे तब ये रहेंगे, नहीं तो किससे बात करेंगे अपन? जी लाखन जी मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा। जिस तरीके से हम ये देखते हैं, आपने भी कहा ठीक है कि भाई 18 साल शासन में वो रहे और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि उनको 2 से 3 महीने और चाहिए। वास्तविक कारण क्या है? क्यों गौ माता सड़क पर घूमने के लिए विवश है? बातें तो बहुत सारी होती हैं लेकिन धरातल पर काम नहीं दिखाई देता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि मैं भी ग्रामीण परिवेश से पला हूँ, मेरे घर में खुद जो है जब मैं छोटा था तो 100-150 गाय हुआ करती। ये मैं जो धरातल की स्थिति है वो बता रहा हूँ जी।
उस समय होता क्या था कि किसानों को गाय के बछड़े की ज्यादा आवश्यकता थी खेती के लिए जी। उस समय ट्रैक्टर और ये मशीनरी युग नहीं हुआ करता था ज्यादा। एक आध गांव में एक आध कोई बिरले कोई बड़े आदमी के यहाँ बड़ा लैंडलॉर्ड होता था, उसके यहाँ ट्रैक्टर होता था। अब जैसे जैसे मशीनरी युग बढ़ा, तमाम सारी मशीनें आने लगी खेती करने की, कटिंग कटार खेती को काटने की, तो क्या है हमारा जो बछड़े गायों के पैदा होते थे, जो बच्चे बैल होते थे, उनकी किसानों को आवश्यकता खत्म हो गई। और जब उनको खत्म हो गई, मशीनरी युग आ गया, तो जो खेती का जो काम था वो अब बैलों से न होकर ट्रैक्टरों से होने लगा। तो ट्रैक्टरों से होने लगा, चूंकि गाय का पैदावार तो लगातार बढ़ती गई, वो तो लगातार बच्चे देना उन्होंने जारी रखा। ऐसी स्थिति में ये सारे के सारे निराश्रित गौवंश से किसानों ने गायों को छोड़ दिया। तो भला किसान है, उसने अपने घर पे सिर्फ एक गाय, जो गांव में जो चंदिया की रोटी की जो जिसको बोलते थे लोग पुराने जमाने में, आजकल की महिलाएं चंदिया भी नहीं जानती होंगी क्या होती। जो फर्स्ट रोटी जो बनती थी घर में, वो एक गाय के नाम पे निकाली जाती थी। अब वो चूंकि छोड़ दिया सबने, तो ऐसी स्थिति में ये निराश्रित गौवंश बढ़ गया। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा लाखन जी, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरिशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गाय के नाम पर सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, जहां पर यह देखने में आया है कि उद्यानिकी मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के एक बयान के बाद, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो निराश्रित गौवंश हैं, लोगों को स्वतः ही उनका संज्ञान लेना चाहिए और उनके संधारण के लिए प्रयासरत होना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इस पर हमलावर है, और कांग्रेस का कहना यह है कि सरकार जो है वो गाय गौवंश के लिए उतना काम नहीं कर रही है। बातें तो बहुत हो रही हैं, लेकिन धरातल पर काम उतना ज्यादा नहीं हो रहा। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो ये सियासत देखने को मिल रही है गौ माता के ऊपर, गौवंश के ऊपर, इसका वास्तविक लाभ किसे मिलता है, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो IND स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।